बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं दहशत गर्दों की। तकरीबन 12 बंदे मारे गए हैं और अगर आप स्केल ऑफ अटैक देखें तो शायद पीछे भी 30-35 बंदे होंगे जो या तो भाग गए हैं या इंजर्ड हो गए। जवाब तो बड़ा अच्छा दिया गया, उसमें हमारी शहादतें भी हुई हैं और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने फाइट किया। अफगानिस्तान में रुपोश दहशत गर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले। दहशत गर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों से दहशत गर्दों को भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 12 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। कंदकोट में मुखबियों की बाजियाबी के धरने पर डाकुओं का हमला। धरना खत्म करो वरना नुकसान उठाओगे। पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए कच्चे के डाकुओं को बुला लिया। नकाबपोश हमलावरों ने धमकाया। मुजाहिरीन का इल्जाम, बोले अगर ये पुलिस वाले थे तो वर्दी में क्यों नहीं थे, मुंह छुपाए क्यों आए, हमें जान से भी मार देंगे तब भी आखिरी मुखबिर की बाजियाबी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। शुरका डट गए। पुलिस का लाठी चार्ज, मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में कशीदगी बरकरार। पुलिस का मुखबिर सागर कुमार की बाजियाबी के लिए घलपुर के कच्चे में ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है डाकू जदीद असले के साथ रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कच्चे में अलहदा करेंगे, उसका जो पक्का करेंगे जहाँ इनके सहूलतकार, पथारीदार, इनके रिलेटिव्स, इनके जो अगर पॉलिटिक्स से कुछ साथ पॉलिटिकल लोग हैं, सबको शामिल डिस्कनेक्ट करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पक्के में सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डाकुओं के रिश्तेदार उठाकर उनसे भी तफ्तीश करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करेंगे। सितंबर के आखिर तक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सिंध के अवाम की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ साहब जहाँ पे आए थे वो हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है। उनको वेलकम करते हैं कि कहीं भी अगर कोई गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाए, कच्चे का ऑपरेशन जो है वो किया जाए, स्मगलिंग को जो है वो रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए। आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। वो यहाँ आए और सबसे मिले। उन्होंने सारी मजबूत बातें की। आर्मी चीफ काबिल इज्जत व एहतराम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की है। अगर कोई इस तरह का नाम नेहाद सिस्टम है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था वहाँ हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को हमेशा वेलकम करते हैं। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। निगरान हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत का ऐलान। एहलकारों के सहूलतकारों सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फरिश्ते तैयार। जमीनी, समंदरी और हवाई रास्तों पर निगरानी का निजाम अपग्रेड होगा। हुकूमती इकदाम का असर, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में मजीद 11 रुपए सस्ता होकर 312 रुपए पर बंद हुआ। 2 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपए सस्ता हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए बैंकों को एक्सचेंज कंपनियां बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को खत लिखकर हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरत्तब करने की हिदायत कर दी।
अनवारुल हक काकड़ कहते हैं विफाक और सूबों को मौशी और समाजी चैलेंजेस का सामना दरपेश है। मुल्क तरक्की के लिए एक लम्हा जाया करने का मुतामिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को मौशी बहाली और पॉलिसियों के तसलसल का कानूनी इख्तियार हासिल है। चोरी खत्म होने तक बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। निगरान हुकूमत की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। बिजली चोरों को खुसूसी अदालतों से सजाएं मिलेंगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाजे कर दिया, कहते हैं सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी, बिल अदा करने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। हजारों अरब जो है बिजली की चोरी में, गैस की चोरी में, टैक्स की चोरी में जाते हैं। ये चोरी बाहर से नहीं कोई आके करता, ये चोरी हम करते हैं। अगर ये चोरी जो है रुपए में अगर 8 आने भी कम कर दी जाए तो आपको किसी IMF की जरूरत नहीं है। खुद बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे, अब निगरान हुकूमत को मशवरे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत जाने के बाद बिजली बचाने का फार्मूला बता दिया। कहते हैं हजारों अरब बिजली, गैस और टैक्स चोरी में चले जाते हैं। ये चोरी आधी भी कर दी जाए तो किसी IMF की जरूरत नहीं। हाल ये है टैक्स चोर टीवी पर आकर लेक्चर देते हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। नई हुकूमत आएगी तो महंगाई पर काबू पा लेगी। तेरह जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने को टीका। सियासत नहीं, रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तहारात पर लुटा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। प्रिंट मीडिया को 3.5 अरब के इश्तहार दिए गए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तहार मिले। सेक्रेटरी इत्तलात ने PDM हुकूमत के इश्तहारात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बताया जाए इश्तहारात जारी करने का मयार क्या है, किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तहारात दिए गए। कमेटी ने अगले सेशन में शाह खर्चियों की तफसील मांग ली। ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। PDM हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारों पर 10 अरब उड़ा दिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसा रिलीज न किया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने असेंबली में कहा, अगर कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन के लिए पैसे दें तो कोई नहीं देगा। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी इलेक्शन कराने के लिए बजट का रोना रोती रही। 10 अरब रुपए के इश्तिहार दिए आपकी 16 माह की हुकूमत ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। जी जी, तो मैं तो उसका तर्जमान नहीं, वो जब आएंगी मरियम और हुकूमत का हिस्सा, मैं बिल्कुल हुकूमत के हिस्सा, आई ओन इट। अगर उस मिनिस्ट्री के से लगा है तो उसकी मिनिस्ट्री जो आके मरियम और उनकी मिनिस्ट्री में जो थे वो बता सकेंगे। अगर 10 अरब के इश्तहार दिए हैं तो मरियम औरंगजेब को जवाब देना चाहिए। मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इतने इश्तहारात नहीं देने चाहिए थे। साथ उन्होंने बड़ी खबर दी कि इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं, तैयारी कर लें। उन्होंने कहा, मैं जब आया था पाकिस्तान में बिजली का बिल 6000 रुपए आता था, तो मैंने उनसे कहा कि आप आके ठीक कर लें। तो जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है उनका एहतसाब आने के लिए भी मुझे तैयार नजर आए हैं। आज भी अगर इलेक्शन होंगे तो मियाँ साहब जीतेंगे, उनको अवाम लाना चाहती है। नून लीग का तर्जुमान तो नहीं हूँ, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। मैं मियाँ साहब का तर्जुमान नहीं, गवर्नर सिंह मना भी करते रहे, तर्जुमानी भी करते रहे। ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कामरान टिसोरी ने दावा किया, अवाम नवाज शरीफ को लाना चाहती है। मुझे लगता है वो वजीर आजम बनेंगे। मैंने पूछा आप कब आएंगे? उन्होंने बताया जब मुल्क तबाह करने वालों को सजा मिलेगी। मेजबान काशिफ अब्बासी ने पूछा 16 माह में मुल्क किसने तबाह किया, सजा किसको मिलनी चाहिए? गवर्नर सिंह का इसरार था चेयरमैन PTI को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे तकरीबन 75% फंड जो हैं वो एलोकेटेड हैं उनके लिए कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं। जो निगरान हुकूमतें होती हैं उनके दौर में ना कोई नई स्कीमें अप्रूव हो सकती हैं, ना ही कोई नई स्कीम के ऊपर फंड्स जारी किए सकते।
हमने फंड्स नहीं रोके। सिंध के निगरां वज़ीर खजाना ने मुराद अली शाह का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया था कि निगरां हुकूमत ने तरक्याती फंड रोक लिए। यूनुस ढागा ने कहा, इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, नए मंसूबों के फंड जारी नहीं करेंगे, जारी मंसूबों को फंड दे रहे हैं। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नैब की टीम की जमान पाक आमद कॉल-अप नोटिस बुखला के हवाले कर दिया। नोटिस में लिखा है, बुशरा बीबी ने एक चेन के साथ लॉकेट और टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड में उसका जिक्र नहीं। 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे की अंगूठी, सोने और हीरे का ब्रेसलेट और हार भी तोशाखाना से वसूल किए, लेकिन ये तहाइफ में जाहिर नहीं किए गए। 21 मई 2021 को एक हार, अंगूठी और ब्रेसलेट वॉच भी लिया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़श्ता 3 साल में मुतादिद मौक़ों पर सोने के जेवरात कम कीमत पर वसूल किए। बुशरा बीबी को आज नैब इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान का एशिया कप सुपर 4 का फातिहाना आगाज, बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाम उल हक और रिजवान ने निफ सेंचुरीज स्कोर की। इमाम ने 78, रिजवान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 40वें ओवर में ही हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इतवार को होगा सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स कोलंबो में एक बार फिर टकराएंगी। किंग बाबर ने भारत के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 31 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल किए। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना CTT में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कमरे अदालत में सहाफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा है। सहाफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद PTI में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, चौधरी सालिक की वजह से नहीं आए, उसको वजीर बनने का शौक था। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। दीगर अफसरान को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। शुजात साहब भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ गया था जेल में मिलने परवेज इलाही साहब से। कतन उनको कोई भी कन्विंस करने की या कोई डील की बात नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात साहब खुद ही उनको कहेंगे कि PTI में चले जाए। पहले कह रहे थे, मैं बाजवा साहब के कहने पे गया था। परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी पर हमें भी तशवीश है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से PTI छोड़ने की बात नहीं की। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, परवेज इलाही तो पहले कहते थे कि कमर बाजवा की हिदायत पर PTI में गया था। लगता है मामू जान बेटे का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। चौधरी शुजात उनके इसरार पर 3 बार चेयरमैन PTI से मोनिस को वजीर बनाने के लिए मिले। उन्हीं के इसरार पर PDM से उनके लिए वजारत आला मांगी। मुझे तब वजीर बनने का शौक था, न बाद में। कोई बात नहीं, चौधरी परवेज इलाही मेरे बड़े हैं। सिंध बार कौंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। कवानीन गैर आईनी करार दिए जाएं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। सदर के दस्तखत न करने की बुनियाद पर दोनों एक्ट कालअदम करार दिए जाएं। दरखास्त में मौकफ 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा सिविल अदालतों में चलाए जाएं। अदालत से इस्तदा। यौम दिफा और शोहदा पर कौम का शोहदा और गाजियों को सलाम। मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों के लिए फातिहा ख्वानी। जनरल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन ने
यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। आर्मी फॉर्मेशंस में भी शहदा की यादगारों पर फातिहा ख्वानी और फूल रखने की तकरीबात। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने हाजिरी दी और फूल रखे। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। बोरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेजर जनरल अली इकबाल ने फातिहा ख्वानी की। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मज़ार पर फूल भी रखे गए। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। लाहौर हाई कोर्ट के सहाफी इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए आईजी पंजाब को 13 दिन की मोहलत। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया, इमरान रियाज की बाजियाबी में काफी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे। अदालत मोहलत दे। हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को इमरान रियाज के वालिद और लीगल टीम से मुलाकात की भी हिदायत की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की लाहौर की ताजिर बरादरी और मौशी माहिरीन से मुलाकात। SIFC टीम ने कारोबारी अफराद को एतमाद में लिया। सरमायाकारी से मुतालिक मस्बत नुक्ता और जामे ब्रीफिंग दी। मुलाकात में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में बेहतरीन मौक़े का तयन किया गया। निजी सरमायाकारों ने कोशिशों की तकमील के लिए SIFC को हिमायत और सहूलत का यकीन दिलाया। फ्रांस में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। तालीमी साल के आगाज पर मुताद्दिद तालिबात पाबंदी के बावजूद हिजाब में स्कूल पहुंची। फ्रेंच वज़ीर तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 300 तालिबात को घर वापस भेज दिया गया। फ्रांसीसी हुकूमत ने गुज़िश्ता माह स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी आयद की थी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की लाहौर आमद, मजार पर हाजिरी दी। एशिया कप में मनमानी करनी है तो नुकसान की भरपाई भी करो। PCB ने ACC के सदर जय शाह को खत लिख दिया। खत में बोर्ड ने कोलंबो में मैचेस कराने के फैसले पर सख्त एहतजाज किया। कौंसिल का फौरी इजलास बुलाकर मुतफिका तौर पर फैसला करने का मुतालबा भी किया। खत में कहा गया, बारिशों से मैचेस मुतासर होने की वजह से गेट मनी समेत दीगर नुकसान का अजाला एशियन क्रिकेट कौंसिल करे। पाकिस्तान में हमारे साथ बादशाहों जैसा बर्ताव किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बनी ने भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। वैसी ही मेजबानी मिली जैसे हमें 1984 में टेस्ट मैच के दौरान मिली थी। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी जबरदस्त रही।